स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेडिमेंटेशन मेथड। ये थर्ड मेथड है टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलीमर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर को डिटरमाइन करने के लिए सेडिमेंटेशन मेथड है, थर्ड मेथड है। पहला विस्कोसिटी मेथड है, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड है, अब थर्ड आया सेडिमेंटेशन मेथड। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सेडिमेंटेशन होता क्या है। तो सेडिमेंटेशन होता है द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर इनसोल्यूबल पार्टिकल्स एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है कि मतलब हैवी पार्टिकल्स होते हैं ना, हैवियर इनसोल्यूबल पार्टिकल्स, वो है ना नीचे सेटल हो जाते हैं लिक्विड में। जैसे कि जब हम मिट्टी डालते हैं ना पानी में, तो पानी में मिट्टी कितनी घोल ले, थोड़ी देर में मिट्टी सेटल डाउन हो जाएगी पानी के नीचे बीकर में। तो एग्जाम्पल है इसका सैंड एंड वाटर। अब मोलिकुलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है इस मेथड के द्वारा। Sedimentation is the tendency of particle to settle out of the fluid in which they are entertained and come to rest against the barrier। ये यही बात है कि सेडिमेंटेशन टेंडेंसी है पार्टिकल की सेटल आउट इन ए फ्लूइड जब वो एंटर किए जाते हैं सॉल्वेंट में। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एट वेरी स्लो रेट। ये है ना सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स का प्रोसेस है जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होता है बहुत धीरे धीरे, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स होता है ना वो बहुत कम होता है, तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत धीरे धीरे होता है। इन केमिस्ट्री सेडिमेंटेशन इज यूज टू कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर। केमिस्ट्री में सेडिमेंटेशन मेथड यूज किया जाता है मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर को कैलकुलेट करने के लिए। Sedimentation is done by ultracentrifugal field and it is developed by Swettberg and its collaborate in 1925 and it is the most exciting method for the determination of molecular weight of polymer। ये जो मेथड है ना वो अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगल फील्ड को यूज़ करता है और ये मेथड 1925 में डेवलप किया गया था स्वेटबर्ग के द्वारा। ये मोस्ट एक्साइटिंग मेथड है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर के लिए। देखिए अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन इज ए स्पिनिंग टेक्निक used to spin a rotor at very high speed up to 10,000 rotation per minute। ये एक स्पिनिंग टेक्निक है, मतलब घुमाती है रोटर को बहुत तेज स्पीड से। ये टेक्निक हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो रेट होता है ना सेडिमेंटेशन का अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज वेरी स्मॉल। हाउएवर बाय अप्लाइंग सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक डिवाइस्ड बाय स्वेटबर्ग रेट है ना वो इंक्रीज हो जाता है। क्या है, ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत कम होता है, तो ये जो रेट होगा ना सेडिमेंटेशन मेथड का वो बहुत कम होगा। अब हम इस सेडिमेंटेशन मेथड का प्रिंसिपल देख लेते हैं। पॉलीमर मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन व्हेन सब्जेक्टेड टू ए वेरी हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट एग्जिबिट सिमिलर बिहेवियर एज दैट ऑफ कोलॉइड्स। जब कोई पॉलीमर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में है ना, जब हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर सब्जेक्ट किया जाता है, मतलब हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो वो कोलॉइड्स की सिमिलर बिहेवियर शो करता है। जैसा कोलॉइड्स बिहेवियर शो करते हैं ना वैसा ही इस पॉलीमर मॉलिक्यूल शो करेंगे। द सेडिमेंटेशन ऑफ पॉलीमर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिलेटेड टू देयर मॉलिकुलर वेट। जो सेडिमेंटेशन होता है ना पॉलीमर का कांस्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंडर वो रिलेटेड रहता है उनके मॉलिकुलर वेट के। अब इस प्रिंसिपल के बेस्ड पे दो डिफरेंट मेथड्स यूज किए गए। बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल टू डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड। पहला था सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड और दूसरा होगा सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड। तो अब जान लेते हैं हम सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड में क्या लिखना होता है। In this method, ultracentrifugation is operated at extremely high speed in order to transport denser molecules to the cell bottom through less denser solvent molecule। सिंपली इसमें क्या होता है, जो अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन है ना वो अप्लाई की जाती है बहुत हाई स्पीड पे ताकि मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट किए जा सकें। दिस मेथड यील्ड्स द नंबर एवरेज मोलर मास। ये मेथड है ना वो नंबर एवरेज मोलर मास बताएगी पॉलीमर का। जब पॉलीमर मॉलिक्यूल प्लेस किया जाता है ना सेल में, और सेल when a polymer molecule is placed in a cell of ultracentrifugal then the polymer molecule distributes themselves during rotation perpendicular to the axis of rotation। जब अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक अप्लाई की जाएगी ना पॉलीमर पे तो वो खुद को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पॉलीमर मॉलिक्यूल्स कि वो परपेंडिकुलर हो जाएं एक्सिस ऑफ रोटेशन के। और इसमें ये लिख देंगे कि ये मेथड है ना वो बेस्ड अपॉन है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन के। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन दैट प्रिंसिपल दैट जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है ना वो डिपेंड करेगा साइज ऑफ पार्टिकल पे, मतलब कितना बड़ा और कितना छोटा साइज है पार्टिकल का। दस बाय मेजरिंग द सेडिमेंटेशन रेट द साइज ऑफ पार्टिकल कैन बी कैलकुलेटेड। अब सेडिमेंटेशन रेट मेजर कर लेंगे तो साइज ऑफ पार्टिकल हमें कैलकुलेट कर सकते हैं हम आसानी से। अब जो सेडिमेंट्री पार्टिकल है, सेडिमेंट्री पार्टिकल मतलब जो नीचे सेटल डाउन होगा, जो सेडिमेंट्री पार्टिकल। अब हमें दो फोर्सेस देखने हैं सेडिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए। तो पहले फोर्स ऑफ ग्रेविटी देख लेते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, फिजिकल टू mg हमें पता है पहले से। तो यहाँ पे है ना हमें पता है डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम।
तो मास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम की अब हम पार्टिकल को है ना स्फेरिकल एज्यूम करेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई आर का क्यूब, वी की जगह हो गया और डी की जगह डी रख देंगे। तो यानी एम की वैल्यू क्या आ गई, 4/3 पाई आर क्यूब डी। तो एम की वैल्यू है ना आई है वो फोर्स में रख देंगे, तो एफ इजिकल टू एम की जगह जो वैल्यू आई वो इंटू जी। तो आ गई एफ इजिकल टू 4/3 पाई आर क्यूब डी इंटू जी। अब जो डी है ना वो है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और जो डी है ना वो उसको लिख सकते हैं हम डी माइनस डी नोट, और जो डी यहाँ पे डी डैश लिख देना सॉरी, और ये जो डी डैश है ना वो इक्वल है डी माइनस डी नोट की। डी है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डी नोट है डेंसिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और डी माइनस डी नोट क्या होगा, ये आएगी ना ये पूरी, यानी ये जो डी डैश है वो है डेंसिटी ऑफ पॉलीमर की। एफ है ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट कर रहा है पॉलीमर मॉलिक्यूल पे, और जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो दूसरा सेकंड फोर्स है ना जो सेडिमेंट्री पार्टिकल पे इन्फ्लुएंस कर रहा है सेडिमेंट्री पार्टिकल को, वो है अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो दिया गया है एफ इजिकल टू 6 पाई नीटा आर वी। एफ होता है 6 पाई नीटा आर वी, तो नीटा होता है ना वो विस्कोसिटी है, आर है रेडियस ऑफ पार्टिकल और वी है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। जब दोनों ये वन इक्वेशन नाम दे दिया पहले फोर्स को, दूसरे फोर्स को टू इक्वेशन नाम दे दिया। अब जब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे ना तो पार्टिकल सस्पेंड करेगा कांस्टेंट रेट पे, तो दोनों फोर्सेस को इक्वल दिखा देंगे, फिर जो कटे ना उसे काट देंगे, तो आर कट रहा है बस, बाकी सारा एज इट इज है। तो वी की वैल्यू आ जाएगी 2/9 आर स्क्वायर बाई नीटा डी माइनस डी नोट इंटू जी। अब एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि ये हमारा कोई सेल है जिसमें पॉलीमर सॉल्यूशन है। अब जैसे जैसे सेंट्रीफ्यूगल अप्लाई करते जाएंगे ना तो पॉलीमर अलग होता जाएगा। वेट ऑफ पॉलीमर यहाँ पे देखो यहाँ पे इतना पॉलीमर है, फिर थोड़ा और हो गया, तो यहाँ से लेके जहाँ तक सॉल्यूशन है ना उसे x नोट बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्यूशन है, बाकी पॉलीमर है तो यहाँ तक होगा x1, यहाँ से यहाँ तक है सॉल्यूशन तो यहाँ से यहाँ तक होगा x2। ये टाइम 0 सेकेंड पे, ये 1 पे, ये 2 पे, तो ये t नोट बोल सकते हैं, t1 बोल सकते हैं, t2 बोल सकते हैं। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ये हमारा सेल है। If dx be the distance traveled by the particle in small time, then velocity of sedimentation is given by, अगर small distance travel किया गया पार्टिकल के द्वारा टाइम में तो वेलोसिटी है ना वो फॉर्मूला सिंपल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी का, तो स्मॉल डिस्टेंस है तो v इक्वल टू dx बाई dt। ये इक्वेशन 4 नाम दे दिया। अब इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में रख देंगे, जो वैल्यू आई थी ना v इक्वल टू 2/9 वाली, तो उसमें रख देंगे v की वैल्यू, तो v की जगह सिर्फ dx बाई dt रखा है, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे, तो ये इक्वेशन 5 नाम दे दिया। अब dx की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो dx dt इस साइड चला जाएगा, और इतना करने के बाद दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, x को x1 से x2 और टाइम को t1 से t2, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ सुटेबल लिमिट्स, तो इंटीग्रेशन x1 से x2 इंटू dx और इसका इंटीग्रेशन t1 से t2 2/9 आर स्क्वायर बाई नीटा डी माइनस डी नोट जी इंटू dt। अब जो कॉन्स्टेंट टर्म है ना उसको बाहर निकाल देंगे, यहाँ ये सारी टर्म कॉन्स्टेंट है सिर्फ dt को छोड़ के, तो dt सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, बाकी सारी कॉन्स्टेंट। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x और इंटीग्रेशन ऑफ dt होगा t, तो और लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं, तो अपर लिमिट x की जगह x2 माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पे x1, तो x2 माइनस x1। सिमिलरली इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया x2 माइनस x1 इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर बाई नीटा डी माइनस डी नोट इंटू जी t2 माइनस t1। तो अब क्या कह रहा है कि दस बाई नोइंग d एंड d नोट एंड बाई मेजरिंग x1 एंड x2 एट 2 डिफरेंट टाइम t1 एंड t2 रेडियस ऑफ सेडिमेंट्री पार्टिकल कैन बी कैलकुलेटेड। अब d और d नोट की वैल्यू नो करने के बाद और x1 और x2 की वैल्यू मेजर करने के बाद 2 डिफरेंट टाइम t1 और t2 पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये r की वैल्यू। अब जब r कैलकुलेट हो जाएगा ना तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ पॉलीमर। तो मास होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी था, d माइनस डी नोट जिसे d डैश नाम दिया हुआ था, तो डी डैश डेंसिटी ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल। अब मोलिकुलर मास ऑफ पार्टिकल या फिर मोलर मास ऑफ पार्टिकल होता है जो स्मॉल में आया इंटू वो और इंटू एवोगाड्रो नंबर एन नोट। ये मेथड यूज़ किया जाता है तभी जब जो सस्पेंडेड पार्टिकल है ना वो उसका साइज लार्ज हो, क्योंकि सेडिमेंटेशन है ना अंडर द ग्रेविटी वो एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है और डिफिकल्ट होता है अगर साइज पार्टिकल का कम होगा। तो दिस मेथड इज यूज ओनली व्हेन सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर लार्ज बिकॉज सेडिमेंटेशन अंडर ग्रेविटी इज एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस। और जो डिफिकल्टी है ना वो ओवरकम करी जा सकती है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक अप्लाई करके। तो एंड दिस डिफिकल्टी वाज ओवरकम बाय द यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। हेंस
सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में जी रिप्लेस कर दिया जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स से। जो ओमेगा स्क्वायर एक्स है ना वो होगा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन और ओमेगा होता है वो होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो जहाँ पे जी है ना, यहाँ पे जहाँ पे जी है ना उस वैल्यू को रख देंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर एक्स रख के एक्स वाली टर्म्स एक साइड और टी वाली टर्म्स एक साइड, और सिमिलरली वैसे ही इंटीग्रेट कर देंगे x1 से x2, t1 से t2। अब कांस्टेंट वाली टर्म बाहर निकाल लेनी है, बाकी सारा एज इट इज। अब 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो ln x x1 से x2 dt का इंटीग्रेशन होता है t, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से खुला हुआ है। अब ये खोलने के बाद ln a माइनस बी लगाया हुआ है ln a बाई बी, फाइनल हमारा ये आ जाएगा। तो ln x2 बाई x1 इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर ईटा इंटू डी माइनस डी नोट इंटू ओमेगा स्क्वायर t2 माइनस t1। अब जो ये ओमेगा स्क्वायर इंटू t2 माइनस t1 है ना वो इस साइड ले जाना है। इस साइड ले जाने के बाद जो कंप्लीट टर्म आएगी ना उसे हम s नाम दे देंगे। s होगा यहाँ पे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। काफ़ी बार 2 नंबर में आता है कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है, तो s होगा वो क्या होगा ln x2 बाई x1 अपॉन ये वाली टर्म ओमेगा स्क्वायर t2 माइनस t1। तो इसकी जगह s लिख दिया तो s आ गया, तो बचा क्या ये वाली टर्म, तो ये वाली टर्म को लिख देंगे s इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर इंटा डी माइनस डी नोट। ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर। अब सेडिमेंटेशन की अगर 2 नंबर में आ जाती है ना तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट पहले तो सबसे पहले बताएंगे कि सेडिमेंटेशन मेथड में क्या होता है, s इसके इक्वल होता है, और जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है ना वो सेडिमेंटेशन रेट होता है यूनिट एक्सीलरेशन के लिए। इसका मतलब क्या है कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट सेडिमेंटेशन रेट के लिए होगा, यूनिट एक्सीलरेशन मतलब जब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाती है तो s हो जाएगा ln x2 बाई x1 इंटू t2 माइनस t1। इसमें इतना ही लिखना है अगर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की 2 नंबर में आ जाए। फैक्टर्स अफेक्टिंग सेडिमेंटेशन, तो 4 फैक्टर्स हैं। मोलिकुलर वेट, ये बता दिया कि जितना ज़्यादा साइज बड़ा होगा ना उतना ज़्यादा रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होगा। तो हैवियर इज द पार्टिकल फास्टर इज द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। डेंसिटी, डेंसर द पार्टिकल फास्टर विल बी द सेडिमेंटेशन। मोलिकुलर शेप, अनफोल्डेड प्रोटीन्स एक्सपीरियंस मोर फ्रिक्शन फ्रॉम सोलवेंट एंड सेडिमेंटेशन लेस। Solvent viscosity, higher is the solvent viscosity, greater will be the friction and hence lower will the sedimentation। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा ना उतना कम होगा सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन विस्कोसिटी मेथड में इतना ही है। अब हमारा इसका सेकंड मेथड है सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड। काफ़ी बार ये सेडिमेंटेशन मेथड है ना 16 मार्क्स में आ जाता है। अगर 16 मार्क्स में आए ना तो हमें दोनों चीज़ें लिखनी है। अगर अकेला पूछ लिया जाए कि सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड क्या होता है तो थोड़ा सा बता देंगे कि सेडिमेंटेशन क्या होगा और ये सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड शुरू कर देंगे। 16 मार्क्स में आएगा तो हमें दोनों मेथड बताने होंगे, विस्कोसिटी मेथड भी और ये सेडिमेंटेशन मेथड भी। अब देखते हैं सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड क्या होता है। इन दिस मेथड जो रोटर की स्पीड है ना वो कम होती है किससे, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड से। सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड में सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक में स्पीड ऑफ रोटर बहुत ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इन दिस मेथड द रोटर स्पीड इज लोअर देन इन द सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड वेयर द रोटर स्पीड इज ऑफ ऑर्डर 16,000 पर मिनट रोटेशन पर मिनट RPM। In this method, thermodynamic equilibrium is established between rate of sedimentation and diffusion velocity। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। इस मेथड में थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश किया जाएगा किस किस के बीच, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन के बीच और डिफ्यूजन वेलोसिटी के बीच। और जो ये स्टेट है ना इक्विलिब्रियम की वो कैसे ऑब्टेन होगी, ये जो थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम है वो कैसे ऑब्टेन होगा, ये ऑब्टेन होगा जो सॉल्यूशन है ना उसको स्पिन करके बहुत कम सेंट्रीपिटल फोर्स पे या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे लिख सकते हैं। एंड यूजुअली जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ना वो अराउंड होगा 15,000 से 20,000 रोटेशन पर मिनट। इस मेथड में जो सेंट्रीफ्यूगल स्पीड है ना वो बहुत कम है, तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन और डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल है ना वो बिल्कुल कंपेरेबल होंगे। ये दोनों चीज़ें कंपेरेबल होंगी क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल स्पीड है ना वो बहुत लो है। इन दिस मेथड द सेंट्रीफ्यूगल स्पीड इज लो सो द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेल आर कंपेरेबल। अंडर दिस कंडीशन equilibrium will be set up in which rate of sedimentation at a point in the cell is exactly in the direction and there is no net flow at any point and the macromolecule will get distributed according to their molecular weight of polymer with high molecular weight moves towards periphery and polymer with low molecular weight will remain near the neck of the cell, that is distribution will be according to their molecular weight। ये वाला that is
इसका क्या मतलब है कि मतलब जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया जा सकता है ना, तो मॉलिक्यूल में कोई भी नेट फ्लो नहीं होगा, और जो मॉलिक्यूल है ना मैक्रो मॉलिक्यूल, वो अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो जो जिसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा ना, वो तो पेरिफेरी की तरफ जाएगा, और जिसका कम मॉलिक्यूलर वेट होगा ना, वो सेल की नेक की तरफ जाएगा। जैसे कि इस डायग्राम में समझाती हूँ। ये हमारा डायग्राम है, और ये C1 C2 C3 C4 है। ये सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट की पॉलीमर स्पीसीज है, और ये हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर स्पीसीज है। तो हाईएस्ट पेरीफेरी की तरफ जाएंगे, और जो लोएस्ट है ना, वो सेल की नेक की तरफ जाएंगे। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ से यहाँ तक x1, यहाँ से यहाँ तक x2, यहाँ से यहाँ तक x3, और यहाँ से यहाँ तक x4। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर वेट ऑब्टेन होगा ना, वो होगा वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। उसके बाद लिखेंगे कि ये जो मेथड है ना, सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड, वो एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। दिस इज टाइम कंज्यूमिंग मेथड। एंड एक बार जब सेडिमेंटेशन एस्टैब्लिश्ड हो जाती है ना, इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है, मतलब दोनों बातें हो जाती है ना, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट होता है, और जो मैक्रोमोलिक्यूल है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। अब कहा गया है कि अगर सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, तो जो सपोज करते हैं कि पार्टिकल डिस्टेंस dx मूव करता है टाइम dt में, तो कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो मूव करेगा आउटवर्ड पर सेंटीमीटर स्क्वायर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन टाइम dt इज dw d ओमेगा इज इक्वल टू c इंटू डी एक्स। यहाँ पे c होगा कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीमर, और dx होगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इसे हम इक्वेशन 1 नाम देंगे। इसमें क्या याद रखना है कि दोनों से जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिफ्यूज होगा ना, वो निकालना है। तो एक बार तो डी ओमेगा इक्वल टू सी इंटू डी एक्स आएगा, और एक बार फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से क्या आएगा, डी ओमेगा आएगा माइनस डी इंटू डी सी बाई डी एक्स इंटू डी टी। ये फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, जिससे रेट ऑफ डिफ्यूजन निकला। एक इससे डी डब्ल्यू निकला, एक इससे डी डब्ल्यू निकला। दोनों इक्वेशन को इक्विलिब्रियम पे क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो एट सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है और ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है। दोनों को इक्वेशन को इक्वल कंपेयर कर देंगे या फिर इक्वल रख देंगे, तो आ जाएगा सी इंटू डी एक्स इक्वल टू डी इंटू डी सी बाई डी एक्स इंटू डी टी। तो सी को एक तरफ रख लेंगे, सी को इस साइड ले आएंगे, डी सी और सी को एक तरफ रख लेंगे, और बाकी चीज़ों को एक तरफ रख लेंगे। अब इसको इक्वेशन 3 नाम दे देंगे। तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है ना, जो डी की वैल्यू है वो क्या आएगी, देखो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है ना, वो रिलेटेड है विस्कोसिटी ऑफ मीडियम की और रेडियस ऑफ पार्टिकल के। किस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन डी इक्वल टू डी होता है आर टी बाई 6। ये हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहे हैं। डी होगा आर टी बाई 6 पाई इंटा आर एंड नोट। ये इक्वेशन 4 नाम दे दी। अब डे की वैल्यू आ गई, और एक डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमें पता है, हमने अभी भी पढ़ी वेलोसिटी मेथड से, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड से। क्या है वो, डी एक्स बाई डी टी है 2/9 आर स्क्वायर नीटा डी माइनस डी नोट इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये जो डी की वैल्यू है और जो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में। तो पुटिंग इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डी सी बाई सी इज इक्वल टू, जो कटे ना वो काट देना, फाइनल रिजल्ट हमारा ये आएगा कि डी सी बाई सी इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब नीटा नोट 3 बाई आर टी डी माइनस डी नोट ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको हम इक्वेशन 6 नाम दे देंगे। अब जो ये क्या है ना, जो 4 पाई आर क्यूब एन नोट डी माइनस डी नोट और जो ये 3 है, ये जो पूरी टर्म है ना, अज्यूम कर लिया ये m के इक्वल है। नाउ पार्टिकल्स आर अज्यूम टू बी स्फेरिकल, सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब डी माइनस डी नोट एन इक्वल टू m। ये m के इक्वल है, ये इतनी टर्म यहाँ से यहाँ तक। तो m के इक्वल रख देंगे, तो m और d माइनस डी नोट को एक साइड रख देंगे, बाकी टर्म को इस साइड। तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन नोट क्या आया, m बाई डी माइनस डी नोट। तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस टर्म की जगह क्या रख देंगे, ये m बाई डी माइनस डी नोट। तो पुटिंग इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 6 वी गेट डी सी बाई सी इक्वल टू m बाई डी माइनस डी नोट इंटू आर टी डी माइनस डी नोट ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब डी माइनस डी नोट से कट गया डी माइनस डी नोट, तो डी सी बाई सी क्या आया, m बाई आर टी इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, c को c1 से c2 और x को
x1 से x2, तो 1/c का इंटीग्रेशन होता है log c और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के क्या आएगा ln c2 माइनस ln c1, तो ln a माइनस ln b क्या होता है ln a बाई बी, तो ये ln a बाई बी लिखा हुआ है ln c2 बाई c1। यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या होगा x2 बाई 2, तो इंटीग्रेशन x का लिखा हुआ है x2 बाई 2, ऐसे ही तो होता है जो पावर है उसका +1 नीचे इसका भी +1 वाला, तो ऐसे ही x2 बाई 2 आ गया, x1 से x2 इंटीग्रेशन है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो x2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस x1 का स्क्वायर बाई 2, तो हमारे पास आ गया ln c2 बाई c1 इक्वल टू m बाई आर टी ओमेगा स्क्वायर इंटू x2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस x1 का स्क्वायर बाई 2, तो m की वैल्यू निकाल लें इससे, बाकी सारे टर्म्स को इस साइड m को एक तरफ रख लें, तो m की वैल्यू आएगी 2 ln c2 बाई c1 इंटू आर टी अपॉन ओमेगा स्क्वायर x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, तो यही है ना, ये जो m है वो ही वेट एवरेज मोलिकुलर वेट है पॉलीमर का, तो इसे m बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है किसका, सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड का। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, 16 मार्क्स में आ सकता है। इस टॉपिक में इतना ही है, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।